अन्य सुत वंदन करूं महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की तो सदा रे जो संग। तो गुरुदेव नाम ललहाम जिनका और सर्व मंगल धाम है, पूज्य गुरुदेव को मेरी कोटि मुकोटि प्रणाम है। आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधुओं, प्यार करने बच्चों, पल्ले मुंह पर चलने वाली हमारी माताएं शक्ति, देखते हैं इस कथा के बारे में। सत्यव्रत के पुत्र महाराज त्रिशंकु के बारे में। महाराज त्रिशंकु बहुत अच्छे राजा हैं। इनके घाट पर शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करती हैं। कैसे हैं वो राजा मामा जी? नीतिवान भूपाल सुनाऊ हाल सभी सरदारी, और राजन में कुतो राजा रे भूप बलधारी। राजन में कुतो राजा रे भूप बलधारी, सभी सरदारी, सुनो नर नारी प्रात बलधारी। जगिया जगीरथ की दो जा रे स्वर्ग में भैया गारी, जगिया जगीरथ की दो जा रे स्वर्ग में भैया गारी। महाराज त्रिशंकु बहुत अच्छे राजा हैं। यही भूप बड़ो बलधारी है, जगी लीला बड़ी निराली है। यही बहुत बड़ा यही भूप बड़ो बलधारी है, जगी लीला बड़ी निराली है। महाराज त्रिशंकु बहुत अच्छे राजा हैं। इनके राज्य में कोई कमी नहीं है। इनके घाट पर शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करती हैं। प्रजा को अपने संतान के बराबर समझने वाले राजा थे। एक बार महाराज त्रिशंकु घोड़ा पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले हैं। जब शिकार खेलने के लिए चले हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि एक किसान के खेत में गाय चल रही है, किसान के खेतों को उजाड़ रही है। त्रिशंकु सोचने लगे, ये गाय किसान का खेत खा रही है, इसी तरह ये गाय इस खेत में चरती रही तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसी समय त्रिशंकु महाराज ने किसान को आवाज लगाई है और कहा है, किसान भैया तेरे खेत में एक गाय चर रही है, गाय चर रही है। जैसे ही किसान के कानों में आवाज पड़ी, मामा
किसान लाठी को लेकर के आया और गाय पर प्रहार करने लगा है। कैसे मामा जी? आज गाय पर जैसे ही लाठी का प्रहार किया, गाय का एक तरफ का कूला बैठार दिया। गाय के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। मामा जी, अरे लाठी तई जमाई, गाय धरती पे डाली तई। मामा, अरे गाय धरती पे डारी दई, और उठी उठी खाती पछार सी सदर से मार गई। रिंकू उठी उठी खाती पछार सी सदर से मार गई। गाय का कूला बैठार दिया। कहीं तो गाय माता खड़ी हो जाती है, कभी जमीन पर गिर जाती है। सोच रही है महाराज त्रिशंकु, तेने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तेने अच्छा नहीं किया। अरे गाय को कूलो बैठारो, और गैया रही लमाई तू कतिने करे डारो बारो। माँ बाप कहिया आज गाय माता रो करके त्रिशंकु से कहने लगी, हे राजा त्रिशंकु, मैं तेरा कुछ नहीं खा रही थी, एक किसान के खेत को उजाड़ रही थी, लेकिन मैंने तेरा कुछ नहीं उजाड़ा, मैंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तूने राजा मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। गाय मैया रो करके बोली, अरे बुरा तेरे राज में हुई राजा, तेरे राज में तू खया पार सुख नए गैया ने पाया। मामा दुख आज गाय माता कहने लगी, हे राजा, तेरे राज्य में कभी सुख नहीं होगा। क्यों? कि गाय को सुख नहीं मिला, तेने मुझको इतना बड़ा दुख दिया है। सुन राजा, अरे नारी को मुकुल के राजा, तोई होवे कष्ट पार गदा की बन जावे काया। मामा होवे कष्ट पार गदा की बन जावे काया। आज माँ कहने लगी, गाय श्राप देने लगी है। गाय माँ ने कहा, हे त्रिशंकु, जिस दिन तू अपनी नारी का मुख लखेगा तो तेरी एक गधा की काया बन जाएगी, तुझे सुख नहीं मिल सकता। अब तो ये बलवान पुत्र को चक्कर बारी है, रिंकू होनी ये बलवान पुत्र को चक्कर बारी है।
ने श्राप दिया है। जवाब दिया, हे महाराज त्रिशंकु, जिस वक्त तू अपनी पत्नी का मुख लखेगा उस समय तेरा ये मनुष्य का शरीर है वो गधा का हो जाएगा। अब तो महाराज त्रिशंकु गाय के चरणों पर गिर जाते, कहने लगे, मां मैं नहीं जानता था, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन गाय माता के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। गाय मां कहने लगी, बेटा अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती हूं, लेकिन इसमें बदलाव जरूर हो सकता है। मैं तुझे युक्ति बता रही हूं, कोई भी पतिव्रता स्त्री तेरे ऊपर जल के छींटे 3 मार देगी तो तेरी ये शरीर जो गधा का है वो मानस का हो जाएगा। अब तो महाराज त्रिशंकु जब घर पर पहुंचे हैं, जब घर पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी रानी से कहा, हे रानी, मुझे गाय माता ने श्राप दे दिया है और जवाब दिया है कि जिस वक्त तू अपनी पत्नी का मुख लगेगा उस समय तेरी ये शरीर एक गधा का हो जाएगा। रानी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। रानी पर्दा करे खड़ी है, कह रही है, महाराज पहले मुझे युक्ति बता दो, कुछ गाय मां ने युक्ति बताई होगी तब मैं अपना चेहरा खोलूंगी। त्रिशंकु कहने लगे, युक्ति तो बताई है कि कोई भी पतिव्रता स्त्री मेरे ऊपर जल के छींटे मार देगी तो मेरी मनुष्य की काया हो जाए। आज जैसे ही रात्रि का समय हुआ, रानी ने भोजन लाई, महाराज को भोजन करा रही है पर्दे पे। जब पर्दा करके भोजन करा रही है, जैसे ही रानी ने भोजन कराया और अपने चेहरे को जैसे ही खोला, महाराज का शरीर एक गधा का हो गया। रानी विलाप करने लगी है, रोने लगी है, कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहां ले जाऊं कहां ना ले जाऊं। अब रानी रोती हुई काशी की तरफ चली है। महाराज त्रिशंकु को पकड़ करके, जो गधा के रूप में थे, उनको हाथ में पकड़ा और आगे के लिए चल देती है। कैसे मामा? अरे रानी सतीरथा रही रोई और पति को काशी में ले जावे। रानी सतीरथा अपने पति को पकड़ करके चली है काशी की तरफ। मामा जी, रानी सतीरथा रही रोई पति को काशी में ले जावे। मामा आंखों से अश्रुधारा बह रही है, धीमे धीमे रोती हुई आगे के लिए बढ़ रही है। अरे काशी में ले जावे, अरे काशी में ले जावे। रानी सतीरथा रही रोई पति को काशी में ले जावे। जब काशी से रानी आई पति की
की रही टेल बजाई। जब काशी तेर में आई पति की रही टेल बजाई। अरे करम ना मिलेगी सोई ओई पति को काशी में ले जाव। रनिया सतरता रही लोई पति को काशी में ले जाव। आज रानी महाराज को पकड़ करके काशी की तरफ चली है और जैसे ही काशी शहर में आई तो काशी के राजा ने सुना कि एक स्त्री गधा को अपना पति बता रही है, गधा को अपना पति बता रही है। मंत्री को आदेश दिया और जवाब दिया उस रानी को बुला करके लाओ, कौन हो स्त्री है, कहां से आई है। अब तो मंत्री ने जैसे ही सुना तो आज मंत्री सत्रथा के पास में आ जाता है, कहने लगा हे रानी आपको हमारे महाराज ने बुलाया है। तुम्हारे महाराज ने जवाब दिया आज सत्रता महाराज के पास पहुंची है, हाथ जोड़ के कहने लगी हे राजन आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्या कारण है। महाराज कहने लगे हे रानी जो तुम गधा पकड़े हो वो कौन है। रानी कहने लगी आंखों में आंसू लेकर के ये गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, इन्हें श्राप एक गाय ने दे दिया है इसलिए ये इनका शरीर गधा का हो गया है, गधा का हो गया है। अब तो महाराज काशी के राजा ने पूछा हे रानी कुछ युक्ति बताई होगी। जवाब दिया हाँ युक्ति बताई है कि कोई पतिव्रता स्त्री इनके ऊपर जल के छींटे डाल देगी तो इनकी शरीर जो गधा का है वो मानुष का हो जाएगा। राजा ने सारे शहर में कब कह दिया काशी के लोगों जो कोई भी पतिव्रता स्त्री हो, जिस किसी के घर से पतिव्रता स्त्री हो वो इस गरे पर आकर के जल के छींटे डाले। काशी से अनेक स्त्रियां आई, लोटा में उठाया जल को भरा उस गधे पर डालती हैं, लेकिन गधा तैसा का तैसा ही रहा, लेकिन उसकी काया मानुष की नहीं हुई। जब मनुष्य की काया नहीं हुई राजा कहने लगा यदि कोई और शहर में बचा हो मंत्री तो बुलाओ। जवाब दिया महाराज अब तो कोई नहीं बचा, केवल एक मेहतरानी जरूर बच गई है। राजा कहने लगा उस मेहतरानी को लेके आओ। जब मेहतरानी को बुलाया तो मेहतरानी हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज मैं पतिव्रता तो अवश्य हूं, लेकिन आप ऊंच नीच की बात ना मानो तो मैं इसके ऊपर जल के छींटे डाल दूं। काशी के राजा कहने लगे इसमें ऊंच नीच की क्या बात है, यदि आप पतिव्रता हो तो इसके ऊपर जल के छींटे डालो। रानी ने आज हाथ जोड़ के मेहतरानी से कहा हे बहन तुम मेरे पति पर छींटे डाल दो, इसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं है। मेरे पति का शरीर एक गधा का है, उनकी काया ये मनुष्य की हो जाएगी। मेहतरानी कहने लगी कोई बात नहीं बहन। उसी समय मेहतरानी ने लोटे को उठाया, अपने पति को ध्यान दिया। जैसे ही पति का ध्यान धरा है, पति का ध्यान धर करके उस गधा पर जैसे ही 3 छींटे डाले उसकी काया मानुष की हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। आज
जब मानुष की काया हो जाती है तो राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़ के कहा, हे मां, कुछ मुझसे वरदान मांग लो। आपने गदा से एक मनुष्य रूप में किया है, आप मां एक मुझसे कुछ ना कुछ वरदान अवश्य मांगो। मेहतरानी कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्रिशंकु अपनी हट पर ठहर जाते हैं, कहने लगे कुछ ना कुछ अवश्य मांगो। तो मेहतरानी कहने लगी, ये देना ही चाहता है तो जो भी तेरे घर में कोई पुत्र पैदा हो उसे मुझे दे जाना। अब तो महाराज त्रिशंकु सत्र था अपने महलों में आ जाते हैं। धीमे धीमे समय बढ़ता चला गया। जब समय बढ़ता चला गया तब एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नामकरण संस्कार करवाया तो बाबा उसका नाम पड़ा हरिचंद। हरिचंद का अब जन्म हो गया है, हरिचंद पड़ा। अब तो आगे समय बढ़ने लगा है। इधर मेहतरानी को मालूम पड़ा कि त्रिशंकु के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है, लेकिन त्रिशंकु अपने बचनों को भूल गया, अपने पुत्र को मेरे पास लेकर के नहीं आया है। काफी समय हो गया। एक दिन मेहतरानी को गुस्सा आया। गुस्से में आकर के महाराज त्रिशंकु के दरबार पर आकर के उस मेहतरानी ने कहा, ए राजा त्रिशंकु, तू अपने बचनों को भूल गया। जिस दिन तेरी गधे की काया थी उस दिन मैंने जल के छींटे डाल करके तुझे मनुष्य की काया में किया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा यही पुत्र किसी दिन मेरे यहाँ पर आकर के नीर भरेगा। हरिचंद ने इसलिए नीर भरा केवल शराब के द्वारा, वैसे कोई दुश्मनी ना आई। बोलिए गोविंद भगवान की।